नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश पदोन्नति से संबंधित कार्रवाइयां चल रही हैं। उसी क्रम में देखा जाए तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में भी पदोन्नति की कार्रवाइयां प्रचलन में है और शीघ्र ही मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं उन्हें पदोन्नति मिलेगी। साथियों, आज के वीडियो हम 5 बड़ी अपडेट को जो पदोन्नति से संबंधित है इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि पहली जो बड़ी अपडेट है उसके तहत हम देखेंगे हाई स्कूल प्राचार्य पर पदोन्नत होने के लिए रिक्तियों की जानकारियां मंगाई गई हैं। इसमें उच्च पद प्रभार वाले शिक्षक पदोन्नत होकर के हाई स्कूल प्राचार्य बने हैं, उस पर उन्हें वही स्थान मिलेगा या अन्य काउंसलिंग करके मिलेगा, क्या अपडेट है। साथ में इसी क्रम में देखा जाए तो हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी प्राचार्य के लिए और हायर सेकेंडरी से प्रथम श्रेणी के प्राचार्य के लिए जो प्रमोशन के क्या नियम बनाए गए हैं, किस फॉर्मेट में जानकारियां मंगाई जा रही हैं। साथ में इसमें हम देखेंगे यदि पदोन्नति शिक्षक या कर्मचारी नहीं लेते हैं तो क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या समयमान, क्रमोन्नत, वेतनमान जैसे आर्थिक लाभ नहीं मिलेंगे या फिर पदोन्नति जो ली जाती है तो उसमें ये लाभ मिलेंगे और कौन से कर्मचारियों को यह लाभ भी मिल जाएंगे यदि पदोन्नति नहीं लेते हैं, तो वो आदेश को हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ में जो डीपीसी हुई है 2025 की, उस पर किस बात का विवाद हो रहा है, क्या 2026 की डीपीसी मिस हो गई है, रिक्तियां क्या है, किस प्रकार से इसमें लॉस हो रहा है, कौन से शिक्षक या कर्मचारी इसमें प्रभावित होंगे, क्या है इसकी पूरी अपडेटेड जानकारी जानेंगे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। और तो साथियों, पहली जो बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है मध्य प्रदेश पदोन्नति से संबंधित, जहां आदेश जारी हुआ है और साथ में जानकारी मंगाई गई है इस फॉर्मेट पर, जिसके तहत अब शिक्षकों की पदोन्नति के जो आदेश हैं वह जारी होंगे। लेकिन क्या मूल पद से पदोन्नति से रिलेटेड क्या अपडेट है, साथ में उच्च पद पर पहुंच गए हैं तो वो किस प्रकार से जानकारियां मंगाई जा रही हैं, चलिए वह बड़ा आदेश हम देखते हैं पदोन्नति से संबंधित इस वीडियो में। जो लेक्चरर हैं या फिर व्याख्याता है या उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक हाई स्कूल प्राचार्य बनेंगे तो क्या जानकारियां मंगाई जा रही है, तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम आदेश देख रहे हैं जो कि 25 जुलाई 2026 को जारी किया गया है, जिसके तहत समस्त सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक के लिए इसमें दिया गया है। वही विषय में दिया गया है प्राचार्य हाई स्कूल संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु। जैसा कि साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पदोन्नति के पश्चात हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदस्थापना की जाना है। वही प्राचार्य हाई स्कूल संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी निम्न प्रपत्र में चाही गई है और यह जानकारी 28 जुलाई 2026 तक अनिवार्यता चाही गई है, यानी 28 तारीख तक यह जानकारी भिजवाना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि संस्था का नाम दिया गया है, विद्यालय का नाम। सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट आ रहा है पदस्थ प्राचार्य का नाम। यदि पदस्थ अधिकारी या प्राचार्य हाई स्कूल संवर्ग का हो तो ही इस नाम का नाम लिख करके भेजें, वरना रिक्त भेजें। यानी जो हाई स्कूल के प्राचार्य हैं अगर वह पदस्थ हैं तो ही यह जानकारी भेजना है, बल्कि अगर नहीं है तो उनका रिक्ति भेजेंगे, यानी यह दिया गया है। वहीं देखा गया है कि यदि प्रभारी प्राचार्य पदस्थ है तो उसका नाम और मूल पद देखना होगा। तो साथियों, जो प्रभारी का मतलब यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो उच्च पद प्रभार पर है तो उसका वह जानकारी भिजवाना है और साथ में मूल पद का के बारे में जानकारी देना है। प्रभारी प्राचार्य पदस्थ करने का आदेश क्या है वह, और साथ में आदेश की रिक्ति भी भेजी गई है। तो ये दो जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां मंगाई गई हैं और इसकी शीघ्र ही उक्त फॉर्मेट की जानकारी भिजवाना है, जो कि आदेश जारी हुआ है कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग का। तो साथियों, अब हम देखते हैं उस आदेश के लिए जो हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेंडरी प्राचार्य के पद पर पदोन्नत हो रहे हैं तो उस संबंध में क्या जानकारियां मंगाई गई हैं। साथ में जो उच्च पद प्रभार से हायर सेकेंडरी प्राचार्य बने गए थे उससे संबंधित क्या अपडेट है, किस फॉर्मेट में जानकारी मंगाई जा रही है, तो ये दूसरी बड़ी अपडेट है। इसे हम डिटेल में जानते हैं क्या पत्र जारी हुआ है।
तो साथियों जैसे कि यहाँ पर हम आदेश देख रहे हैं, इसमें जैसे कि जानकारी विषय में दिया गया है, प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई है और 28 जुलाई 2026 तक के परिप्रेक्ष्य में मंगाई गई है। फॉर्मेट में की बात करें तो यहाँ पर प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य की जानकारी मंगाई गई है। यदि उसी संवर्ग के हैं तो नाम लिखें, अन्यथा पद रिक्त बताया जाएगा। प्रभारी प्राचार्य पदस्थ है तो उसका मूल पद दिया जाएगा। प्रभारी प्राचार्य पदस्थ करने का आदेश भी यहाँ पर अटैच करना होगा, उसका क्रमांक और डेट लिख। चौथी बड़ी अपडेट से पहले हम तीसरी इस बड़ी अपडेट को जानते हैं, क्योंकि चौथी जो अपडेट है वह सभी शिक्षक कर्मचारी सभी कैडर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले हम यह तीसरी बड़ा आदेश को हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो प्रथम श्रेणी के जो प्राचार्य हैं उनका भी पदोन्नत होना है। तो कौन से स्कूलों में होंगे, क्या सहायक संचालक के पद पर होंगे? प्रथम श्रेणी होता क्या है, इसे हम इस आदेश के जरिए रीड करेंगे, क्योंकि प्राचार्य हाई स्कूल और प्राचार्य हायर सेकेंडरी और प्राचार्य हायर सेकेंडरी प्रथम श्रेणी का भी प्रमोशन होना है, किस पद पर होगा। तो क्या जानकारियां मंगाई गई हैं, चलिए वह पत्र हम देखते हैं। तो साथियों अगला जैसे कि यहाँ पर हम आदेश देख रहे हैं 25 जुलाई का है, उसी में अगर देखा जाए तो विषय में है प्राचार्य प्रथम श्रेणी संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई है और पदोन्नति पश्चात प्राचार्य प्रथम श्रेणी की पदस्थापना की जाना है और प्रथम श्रेणी संवर्ग रिक्त पद की जानकारी 28 जुलाई 2026 तक उपलब्ध कराना है। फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर भी फॉर्मेट वही है। अब यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि प्राचार्य हाई स्कूल, प्राचार्य हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में एक वेतन आगे रहता है, वह जो कि सहायक संचालक के समकक्ष रहते हैं यह प्राचार्य। तो इनकी भी जानकारी मंगाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। हुआ है बड़ा आदेश जिसके तहत जो शिक्षक हैं यदि पदोन्नति नहीं लेते हैं तो क्या आर्थिक नुकसान हो रहा है, और पदोन्नति लेते हैं तो क्या आर्थिक लाभ होगा, और इसमें यह भी जानेंगे यदि पदोन्नति नहीं ली तो आर्थिक नुकसान भी नहीं हो रहा है, कौन से शिक्षकों को नहीं होगा, कौन से शिक्षकों को होगा, क्योंकि ये सभी शिक्षक और कर्मचारियों का यह प्रश्न आ रहा है। तो हम इस आदेश को रीड करते हैं जिसमें हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों के डाउट क्लियर होंगे, वह आगे चल करके सहमति और असहमति अपने हिसाब से दे सकेंगे। लेकिन यह पत्र जानना उन तमाम शिक्षक या कर्मचारियों को जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों यह देख रहे हैं हम सामान्य प्रशासन विभाग का वह आदेश जो कि सभी विभागों पर लागू होता है, क्रमोन्नति से संबंधित है। आप सभी की रिक्वायरमेंट पर हम यह लेकर के आए हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है समस्त विभाग और उसी में शासकीय सेवकों के लिए क्रमोन्नति योजना के तहत है। आगे जैसे कि पदोन्नति से इसका क्या संदर्भ है, जैसे कि संदर्भित परिपत्र की कणिका 4 के द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं कि ऐसे शासकीय सेवक जिनकी क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है, जो अब उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है और वह ऐसी पदोन्नति लेने से इनकार करता है, तो उसे प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ समाप्त कर दिया जावे। साथ ही पदोन्नति आदेश में भी उसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि यदि शासकीय सेवक इस पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसे पदोन्नति के एवज में पूर्व में प्रदान किए गए क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो साथियों यदि पदोन्नति से मना करता है तो पूर्व में प्रदान किए गए क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं अगला जैसे कि पॉइंट दिया गया है, राज्य शासन द्वारा विरोध विचारोपरांत संदर्भित परिपत्र क्रमांक 1 तथा 1 और जो कि 23/9/2002 की कंडिका 4 के अनुक्रम में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो साथियों को एक नई कंडिका 4 में प्रतिस्थापित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इनकार करता है तो उसे पूर्व में स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जाएगा। तो साथियों ये एक अच्छी बात है, यदि पदोन्नति से मना किया करता है कोई भी कर्मचारी या शिक्षक तो उसे वित्तीय लाभ वापस नहीं लिए जाएंगे, परंतु बाद में उसे कोई भी उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ दे नहीं होगा।
तो ये इसमें थोड़ा संशोधन किया गया था। उपरोक्त निर्देश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील रहेंगे। पुराने निराकरण प्रकरण पुनः नहीं खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से आदेश अनुसार अवर सचिव जो कि यहाँ पर दिया गया मध्य प्रदेश। तो साथियों, अब पांचवी बड़ी अपडेट जो पदोन्नति से संबंधित आ रही है, जैसे कि आज आपने भी देखा होगा विभिन्न न्यूज चैनल यूट्यूब पर और साथ में जो प्रिंट मीडिया है यानी अखबार के जरिए कि डीपीसी सामान्य प्रशासन विभाग की डीपीसी में हुई है भारी जो आगे चूक हुई है, जिसके तहत डीपीसी 2025 के तहत प्रमोशन दिए गए हैं। अब आगामी डीपीसी होगी 2027 की। तो इसमें 2026 की डीपीसी बीच में जो मिस हो रही है वो उससे क्या नुकसान होगा और साथ में कौन से, जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे शिक्षक साथियों की पदोन्नति रिवर्ट हो जाएगी, तो इसका क्या कारण है और यदि 2000 संशोधन करके 2026 की लेते तो क्या इसमें लाभ हो सकता था। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि 2000 पदोन्नति नियम 2025 के तहत वर्तमान में जो प्रमोशन हुए हैं या जिन अधिकारी या कर्मचारियों की पदोन्नति हो चुकी है वह पदोन्नति नियम 2025 और डीपीसी 2025 के तहत दी गई है। अब देखा जाए तो इसमें जो गोपनीय चरित्रावली या रिक्तियों की जानकारी मंगाई गई थी वह गोपनीय चरित्रावली 31 मार्च 2025 की कंडीशन लास्ट थी। वहीं देखा जाए तो जो रिक्तियों की जानकारी मंगाई गई थी वो 31 दिसंबर 2025 की कंडीशन में मंगाई गई थी। अब देखा जाए तो आगे यदि यह डीपीसी 2026 की होती तो यहाँ पर रिक्तियों की संख्या 31 दिसंबर 2026 तक की रहती। तो इसमें और भी जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, वो इसमें पदोन्नति के क्राइटेरिया में बढ़ जाते। लेकिन 2025 के तहत हुई है तो इसमें ऐसे तमाम जो रिटायर्ड हो गए हैं उन जो कर्मचारियों के नाम हट जाते 2026 में जो रिटायर्ड हो गए हैं और उनकी जगह पदोन्नतियों में नए और भी जो कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं उन्हें अवसर मिलता, तो ये लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं देखा जाए तो इसमें यदि यह डीपीसी 2026 के तहत होती। साथ में यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि डीपीसी में संशोधन के लिए होना चाहिए था और साथ में एक वर्ष में 2 डीपीसी नहीं हो सकती है, यानी 2025 भी हो जाए 2026 हो जाए, तो 2026 डीपीसी कहीं ना कहीं मिस हो रही है। तो इस वजह से हालांकि ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत असर उन कर्मचारियों पर या उन शिक्षकों पर पड़ेगा जो उच्च पद प्रभार दिए हुए हैं लेकिन वह पदोन्नति के क्राइटेरिया में नहीं आ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि 2023 में जहाँ देखा जाए तो कई शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी और उसके बाद वह उच्च पद प्रभार से पहुंचे थे। अब देखा जाए तो उसके बाद 2024 में भी एक काउंसलिंग हुई, उसके बाद जो शिक्षक हुए थे वह भी उच्च पद प्रभार पर पदोन्नत हुए थे। अब उसमें से जो दूसरी वाली काउंसलिंग यानी लास्ट वाले शिक्षक हैं वह प्रभावित हो सकते हैं। तो साथियों, ये थी पदोन्नति से संबंधित बड़ी अपडेट, लाइव स्ट्रीमिंग और पदोन्नति से संबंधित लेटेस्ट अपडेट हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशल वीडियो के लिए आप चैनल की सदस्यता या ज्वाइन बटन क्लिक करके ले सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो।